Hello everyone. Today we will going to discuss the topic exponents. So first of all, what is exponent? The exponent is the number of times the base is multiplied by itself. It means कि जितने बार आप अपने बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्सपोनेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. a क्या है? हमारा बेस है. If we are multiplying a by 3 times, then we get a raised to the power 3. So 3 जो है यहाँ पे एक्सपोनेंट हो गया और a जो है हमारा बेस. Now second thing is laws of exponents. Now first law is a raised to the power m into a raised to the power n and that will be equal to a raised to the power m plus n. It means कि जब कभी भी हमारा बेस सेम होता है और हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जो है ऐड हो जाएगी. यहाँ पे बेस सेम रहा और पावर ऐड हो गई. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 3 into 2 raised to power 4 and that will be equal to 2 raised to power 3 plus 4. 3 और 4 यहाँ पे पावर है और बेस हमारा क्या है? 2. So that will be equal to 2 raised to power 7. Second law is a raised to power m divided by a raised to the power n and that will be equal to a raised to the power m minus n. जब कभी भी हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जिनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो इनकी पावर जो होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 3 raised to power 5 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 3 दैट विल बी इक्वल टू 3 raised to the power 5 minus 3 and that will be equal to 3 raised to power 2. So now our next law is third law, a raised to power m whole raised to the power n and that will be equal to a raised to power m into n. मतलब जब हमारे पास एक नंबर है a जिसकी पावर है m और इस पूरे की पावर है n, तो जो आपस में पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो वी गेट a raised to power m into n. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 3 whole power 2 that will be equal to 2 raised to power 3 into 2 that will be equal to 2 raised to power 6. Now fourth law is a raised to power minus n. जब कभी भी बेस की पावर नेगेटिव में होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा a raised to power minus n equal to 1 upon a raised to the power n. For example 4 raised to power minus 2, so that will be equal to 1 upon 4 raised to power 2, that is 1 upon 60. Now our fifth law is a into b whole raised to power n. जब कभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट की पावर n होती है then that will be equal to a raised to power n into b raised to power n. For example 2 into 3 whole power 4, so we can write it as 2 raised to power 4 into 3 raised to power 4. Next law is a upon b whole power n. जब कभी भी a अपॉन बी होल पावर n दिया होता है तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं a रेस्ट टू पावर n अपॉन b रेस्ट टू पावर n. फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 4 होल पावर 2 दैट विल बी इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर 2 अपॉन 4 रेस्ट टू पावर 2. सेवेंथ लॉ इज a रेस्ट टू पावर m अपॉन n. जब कभी हमारी पावर्स जो हैं वो फ्रैक्शन में होती हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू a रेस्ट टू पावर m होल पावर 1 अपॉन n और वी कैन राइट इट एज a रेस्ट टू पावर 1 अपॉन n होल पावर m. इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं रूट में a रेस्ट टू द पावर m अपॉन n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a रेस्ट टू पावर m एंड दैट विल बी इक्वल टू nth रूट ऑफ a होल पावर m. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू पावर 2 अपॉन 3, सो वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर होल पावर 1 बाई 3 और वी कैन राइट इट एज 5 रेज टू पावर 1 बाई 3 होल स्क्वायर. अवर एट्थ लॉ इज a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1. इट मीन्स कभी भी किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो हमारा हमेशा 1 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 5 raised to the power 0 is equal to 1. Thank you very much. Hope you will like it.